नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और पहली खबर लखनऊ से है, जहां पर जमीन घोटाले में प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और अखिलेश यादव के चचेरे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा गया है। अंबी बिष्ट एलडीए में संपत्ति अधिकारी थी और उस समय प्लॉटों के आवंटन में घपला किया गया था और तमाम शिकायतों के बाद 2016 में विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे। 9 सालों की जांच के बाद विजिलेंस ने अंबी बिष्ट समेत 5 तत्कालीन अधिकारियों को दोषी पाया और सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में विजिलेंस ने जिन अधिकारियों को शामिल किया है उनमें अंबी के अलावा एलडीए के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी वीरेंद्र सिंह, तत्कालीन उप सचिव देवेंद्र सिंह राठौर, तत्कालीन वरिष्ठ कास्ट अकाउंटेंट सुरेश विष्णु महादाड़े और तत्कालीन अवर वर्ग सहायक शैलेंद्र कुमार गुप्ता नामजद किए गए हैं। दोषी पाए गए अधिकारियों पर जानकीपुरम की प्रियदर्शनी भूखंड योजना में अनियमितता बरतने का आरोप है। अंबी बिष्ट तब एलडीए की संपत्ति अधिकारी थी और इस मामले में उनकी भूमिका के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद शासन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एलडीए अधिकारियों के अनुसार मामले में 23 नवंबर 2016 को शासन ने भूखंडों के आवंटन में बदलाव कर पंजीकरण में अनियमितता की खुली जांच का आदेश दिया गया था और इसके तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन लिपिक मुक्तेश्वर नाथ ओझा की भूमिका की जांच करनी थी, लेकिन जांच के दौरान मामले में और नाम भी जुड़ते चले गए। जांच के दौरान ये पता चला कि इस पूरी हेराफेरी में तत्कालीन संपत्ति अधिकारी अंबी बिष्ट के साथ नामजद दूसरे अधिकारी भी शामिल थे। एफआईआर से एक दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि सरकार किसी प्रभावशाली और भाजपाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। अब पूरे मामले में जब अपर्णा यादव से सवाल किए गए तो वो जवाब देने से कतराती रही। मामला अपर्णा यादव की मां से जुड़े होने के कारण राजनीतिक गलियारों में एफआईआर की चर्चा गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार की सनसनीखेज मामले में क्या अंबी बिष्ट की गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में गोलियां चलाने वाले 2 शूटर मुठभेड़ में मारे गए तो गैंगस्टर रोहित गोदारा गुस्से से पागल हो गया। उसने यूपी पुलिस को ही बदला लेने की धमकी दे डाली। दिशा के घर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित ने एनकाउंटर के बाद लिखा कि उसके 2 भाइयों को मार दिया गया, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी क्षति है। उसने कहा कि एनकाउंटर के लिए जिम्मेदार कितने भी पावरफुल हो वो बदला लेकर ही रहेगा। उसने आगे ये भी लिखा कि बदले में देरी हो सकती है लेकिन माफी नहीं। गोदारा ने कहा कि वो काम कर सकता है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं है। न्यूज चैनल्स के लिए कहा कि समझ ले उसके साथी ढेर नहीं शहीद हुए हैं। विदेश से मिले इस धमकी के बाद एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि कोई गैंगस्टर यूपी में घुसने की जरूरत ना करे कि गैंगस्टर यूपी में घुसा तो वो मारा जाएगा। और इसी बीच पुलिस फरार दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों शूटर नाबालिग हैं जिनको रोहित ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गैंग में शामिल किया था और गैंगस्टर रोहित गोदारा की धमकी से यूपी पुलिस पूरे अलर्ट मोड पे आ गई है। आज जब सीएम योगी गाजियाबाद में थे जहां दोनों शूटर मारे गए थे तो उनकी सुरक्षा में अतिरिक्त सतर्कता भी बरती गई। विदेश में बैठे कई गैंगस्टर के शूटर्स दिल्ली एनसीआर को अपना अड्डा बना रखा है और यहां बैठे शूटर उनके इशारे पर काम करते हैं। और इस बीच गुरुग्राम में एक बिल्डर के ऑफिस में घुसे 5 शूटर्स ने 25 से 30 राउंड फायरिंग करके इलाके में दहशत फैला दी और इस गोलीकांड के पीछे भी विदेश में बैठे गैंगस्टर का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है
और अभी तक इन शूटर्स की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा की गैंग ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ कल यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल और हरियाणा एसटीएफ से मिलकर इनके 40 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की थी और एनकाउंटर और उसके बाद 500 पुलिस वालों की 40 टीमों की कार्रवाई से भी गैंगस्टर हिल गए थे। और इस छापेमारी में पुलिस ने एक और गैंगस्टर नीरज बवाना पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। नीरज के ठिकानों से पुलिस ने 49 लाख की नकदी, 1.25 किलो सोना, 4 असलहे और कारतूस बरामद किए थे। और अब जरा रुक करते हैं बिहार की तरफ, जहां पर चुनावी तपिश हर दिन बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं एक दूसरे पर हमले भी तेज हो रहे हैं, साथ में जीत के प्लान भी बनने लगे हैं। एसआईआर का मुद्दा लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर यात्रा लेकर निकले और अब अकेले तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा लेकर एनडीए के प्रभाव वाले इलाकों में ताल ठोक रहे हैं। ये वो मुख्यमंत्री नीतीश और उनकी सरकार पर सीधा हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार बचाओ यात्रा का आज चौथा दिन है। 2 दिन बिहार में डेरा गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभाओं से राहुल, तेजस्वी और लालू पर तीखे हमले के साथ एनडीए घटक दलों के साथ मंत्रणा कर बिहार जीत का 60 दिन का प्लान तैयार किया। शाह ने घटक दलों के साथ स्टार प्रचारकों की सूची पर मंत्रणा के साथ रणनीति तैयार की और ये तय हुआ कि स्टार प्रचारकों के नाम तय करने में सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाए। और इस बीच भाजपा और घटक दलों की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहारी शब्द को गाली देने वाले कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तेजस्वी पर सीधा हमला किया और कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन छीनने वाले अब रोजगार देने की बात कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला और अमित शाह के चुनावी प्लान के बारे में बताया। तो एलजेपी की सांसद शांभवी ने अमित शाह के घुसपैठियों पर बयान का पुरजोर समर्थन किया। तो आइए सुनते हैं कि इस दौरान क्या कहा भाजपा और उसके घटक नेताओं। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो माँ भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीयों को सावधान होना है, सच को जानना है। ये भ्रम फैला करके बरगलाने का खेल खेल रहा। देखिए, ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीतिक सत्ता में बैठकर ये राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं और अपनी जमींदारी बढ़ाने का जो ये खेल खेलना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोग। ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, परिवार तंत्र को और उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा। रोजगार छीनने वाला रोजगार देगा, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाला, बिहारियों को बर्बाद करने का, गाली बिहारी शब्द को बनाने वाला बिहारी के सम्मान की मंशा नहीं। ये छुपे
भेड़िए के तरह लोग भूखे हैं सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। आज बिहार के अंदर राजद कांग्रेस ने कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित किया है और कास्ट करप्शन क्राइम बिहार को बर्बाद किया है। इस मानसिकता के लोग जब तक रहेंगे बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है वो बात सत्य है, क्योंकि इंडी गठबंधन वाले जो हैं वो स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो था वो विशेष तौर से जो भारत के नागरिक है उनके जो मतदान का अधिकार है उसको और मजबूत करने के लिए किया गया था। लोकतंत्र का जो अहम भाग है कि सबको मतदान का अधिकार है, जो देश के वासी है उनको मतदान का अधिकार है, उसको और मजबूत करने के लिए लोकतंत्र में और भागीदारी बढ़ाने के लिए ये स्पेशल रोल रिवीजन किया गया था। तो अगर कोई इसके खिलाफ बार बार अपनी आवाज को उठा रहा है, इस एक्सरसाइज के खिलाफ बार बार बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो घुसपैठियों के अधिकार के लिए ही उन लोग लड़ रहे हैं। उन लोगों को यही लग रहा है, यही तो हमारा भी कहना है कि घुसपैठी जो है हमारे देश में आकर के बैठ गए हैं, बिहार राज्य में आकर के बैठ गए हैं, उन घुसपैठियों के तरफदारी में ये लोग बार बार बात कर रहे हैं। ये हमारे देश के नागरिक के हित की तो बात नहीं कर रहे ना, नागरिकों के अधिकार की बात। नहीं, तेजस्वी यादव जी यात्रा पे निकले, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और तेजस्वी यादव जी बस चुनाव में ही बाहर निकलते, उसके बाद तो सिर्फ वो सोशल मीडिया पे ही दिखेंगे। तो जब